क्या रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देगा बम्पर प्रॉफिट्स? क्या रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग पोजीशन बनाने का लकी चांस आ गया है? क्या होता है नियो वेब का पैटर्न कंफर्मेशन थ्योरी? कैसे थोड़ा सा इंतजार ड्रीम हाउस के ताले खोल देगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस यूट्यूब वीडियो में हम रियल एस्टेट सेक्टर को नियो वेब के माइटी एंड इन्फ्लुएंशियल रूल्स से समझेंगे। करंट सिचुएशन में रियल एस्टेट सेक्टर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू है। वेरी शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट सेक्टर करेक्शन में है। कब तक करेक्शन पूरा होने की संभावना है, देखें। हम लाइव रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में रियल एस्टेट सेक्टर किस प्लेस पर है देखेंगे। प्रेजेंट कंडीशन में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। रिस्क फैक्टर स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सफलता पाएं। हम न्यू पोजीशन एट एंड ऑफ करेक्शन की सलाह देते हैं। इस वीडियो में हम वेट करने पर फोकस करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। करेक्शन पूरा होने के राइट टाइम को सही तरीके से प्रेडिक्ट करना देते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम रियल एस्टेट सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे, जो आपको एक्यूरेटली बताएगा कि कौन से स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर के साथ करेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं और कौन से स्टॉक करेक्शन पूरा करके ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू हो गए हैं। न्यू एनालिसिस से रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के सही टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो बिना देरी किए ड्रीम हाउस का सपना पूरा करने के लिए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये रियल एस्टेट सेक्टर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2007 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि जनवरी 2008 में हम लोग का एक बुल फेज पूरा करके और पुनः नीचे की ओर करेक्शन में इंटर कर चुका था। और इस करेक्शन के तहत हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 2008 में हम लोग का एक हाई बनने के बाद जब नीचे करेक्शन के तहत नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे, जो कि फरवरी 2016 में हम लोग का करेक्शन पूरा किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जनवरी 2008 से लेकर के फरवरी 2016 तक एक बियर फेज का एंड पॉइंट था और यही फरवरी 2016 में जो हम लोग का लो बना और इसके बाद यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो ये लोएस्ट पॉइंट ही हमारा इस बियर फेज का लोएस्ट पॉइंट है, जो कि इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग के बियर फेज में थे तो इसका सी वेव के तहत फोर्थ वेव हमारा इस पॉइंट पे था और इसका यहाँ से हम लोग का फिफ्थ वेव नीचे की ओर कंटिन्यू करके और इस पॉइंट पे लो बना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंफर्मेशन हुआ, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि जब 2008 से जो हम लोग का बियर फेज था यहाँ पे हम लोग का एंड हो गया और पुनः हम लोग यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि फरवरी 2016 के बाद जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इसको जूम करते हैं और सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि फरवरी 2016 के बाद जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को जूम करते हैं। यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट को जूम किया तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फरवरी 2016 में हम लोग का एक बियर फेज कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। इस राइजिंग ट्रेंड के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2018 तक रफली 2 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और ये राइजिंग ट्रेंड में हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा था कि 2008 से जो करेक्शन में थे हम लोग वो पूरा हो गया और फिर हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2018 तक का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग का फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव
उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव हो गया। और यहाँ से जब हम लोग 0 टू ट्रेल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड वेव हो गया। और उसका पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में हमारा 9 नवंबर 2021 को पूरा किया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फरवरी 2016 से लेकर के जनवरी 2018 तक का फर्स्ट वेव पूरा किया। जनवरी 2018 से लेकर के मई 2020 तक रफली 2.5 साल का हम लोग का करेक्शन था, जो कि फ्लैट पैटर्न के फॉर्म में सेकेंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ से हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग का फोर्थ वेव में इंटर किए, जिसके तहत नीचे का वो ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके 29 मार्च 2023 को हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करके और पुनः फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे हम लोग का सेकेंड वेव पूरा करके ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 2020 में हम लोग का लो बना और यही करेक्शन पूरा करके यहाँ से हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया। और उसका यहाँ पे हम लोग का करेक्शन में इंटर किए, जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव हो गया। और पुनः हम लोग यहाँ पे 29 मार्च 2023 के बाद हम लोग यहाँ पर पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 31 मार्च 2023 को हम लोग का करेक्शन पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव पूरा करके अब पुनः फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस फिफ्थ वेव के तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव हमारा 3 जून 2024 को पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, जो इंडिकेट किया कि हम लोग का ये सिक्स वेव पूरा करके और पुनः सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोग का फोर्थ वेव का जब फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत हम लोग का 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सिक्स वेव पूरा करके पुनः हम लोग फिर से एक्सटेंशन में कंटिन्यू कर चुके हैं। और यहाँ पे एक्सटेंशन जो हो रहा है, ये हम लोग का सब डिवीजन होकर के कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का फिर से ऊपर ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करने का, सिक्स के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा करने का, पुनः हम लोग सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो सिक्स वेव के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें कि हम लोग का फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव के फॉर्म में लॉन्ग टर्म के हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, जिसके तहत हम लोग का 31 मार्च 2023 से हम लोग का लॉन्ग टर्म राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है, चूंकि यहाँ पे सब डिवीजन होकर के एक्सटेंशन होने की संभावना है। और उसी के तहत हम लोग लॉन्ग टर्म में राइजिंग ट्रेंड में है। मीडियम टर्म हम लोग का इस पॉइंट से कंटिन्यू किया, चूंकि फोर्थ वेव हमारा यहाँ पे पूरा किया, जो कि 14 मार्च 2024 से कंटिन्यू किया और यहाँ से हम लोग का मीडियम टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है। और उसके तहत भी हम लोग हर डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवर्ली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सिक्स वेव के बाद जो ऊपर कंटिन्यू किया, जो कि हमारा यहाँ पे 4 जून 2024 को कंप्लीट करके और पुनः हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये हम लोग का लॉन्ग टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। मीडियम टर्म की बात करें तो 14 मार्च 2024 से हम लोग का मीडियम टर्म का भी राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। और यदि हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये हम लोग का शॉर्ट टर्म का यहाँ से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सिक्स वेव के बाद सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा इस सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 को हम लोग का सिक्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः यहाँ पे हम लोग सेवन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 जून 2024 से हम लोग का शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है, जिसके तहत ऊपर का हम लोग का सेवन्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं। और करेक्टिव फॉल के तहत यहाँ पे हम लोग का नीचे का ए
बी और सी में भी इस पॉइंट पे पूरा किया और पुनः यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न कंफर्म हम लोग का नहीं किया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम लोग का करेक्शन में रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 18 जून 2024 से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है और जब तक कि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, जो कि उसके लिए हमारा ये वाला पॉइंट है, यदि हमारा ये वाला पॉइंट ऊपर ब्रेक करता है तभी हम लोग मानेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का नीचे का पूरा हो चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग मानेंगे कि अभी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में ही है और जब भी हम लोग का करेक्टिव फॉल नीचे पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का 7th वेव पूरा करने का करेक्टिव फॉल के तहत 8th वेव में है और 8th वेव जो कि हम लोग का करेक्शन में है और 8th वेव जब भी पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा तो फिर से हम लोग 9th वेव के फॉर्म में जो कि 5 + 4 = 9th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे, जो कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का फिर से राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि रियलिटी सेक्टर अभी भी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में और जब तक कि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग डिक्लाइन पे नहीं बाय करेंगे, लेकिन जैसे ही पैटर्न कंफर्म करता है तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि रियलिटी सेक्टर हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से नए हाई की ओर मूव कर जाएंगे, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएगा। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 4 जून 2024 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो भी फॉल हो रहा है करेक्टिव फॉल हो रहा है। तो यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो हर डिक्लाइन पे बाई करके इस स्टॉप लॉस को जो कि 4 जून 2024 को बना, यही हमारा शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉप लॉस होगा और मीडियम टर्म के लिए भी हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोनों टाइम फ्रेम के लिए हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी हम लोग का ये राइजिंग ट्रेंड में है, जहाँ भी डिक्लाइन में आता है बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रियलिटी सेक्टर हम लोग का लॉन्ग टर्म में राइजिंग ट्रेंड में हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, हर डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव फॉल है, अब करेक्टिव फॉल कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे ही ऊपर कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे रियलिटी सेक्टर के साथ कौन कौन सा स्टॉक इसके साथ मूव कर रहा है, कौन सा स्टॉक है इसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्टॉक है इससे आगे की ओर मूव कर रहा है। तो हर इंडिविजुअल स्टॉक्स को कमिंग फ्राइडे में हम लोग बुलेटिन में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।